वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाइब्रिड हुकूमत तहरीक तालिबान के साथ अमन मुआहिदा करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ तो कर चुकी है, लेकिन अगर माजी पर नज़र दौड़ाई जाए तो वाज़े तौर पर नज़र आता है कि 85,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों की कातिल इस तंजीम के साथ किया जाने वाला कोई भी मुआहिदा ज़्यादा अरसा नहीं चल पाया। वजह यह है कि माजी में मुआहिदे को अपनी फतह गर्दानते हुए तहरीक तालिबान ने खुद को मजबूत करने और अपना दायरा कार बढ़ाने की कोशिश की, जिसका नतीजा हर मरतबा फ़ौजी कार्रवाई की सूरत में सामने आया। लिहाजा रियासत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान के माबैन होने वाली एक माह की आर्जी फायरबंदी के बाद अगर कोई बाकायदा मुआहिदा हो भी गया तो इसके ज़्यादा अरसा चलने का इम्कान नहीं, खुसूसन जब पाकिस्तानी तालिबान ये समझते हैं कि वो भी अफ़गान तालिबान की तरह एक रोज़ इस्लामाबाद में बरसरे इक़्तिदार आ सकते हैं। TTP की क़यादत समझती है कि इस मरतबा भी इसकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों ने बार बार फ़ौजी ऑपरेशन करने वाली रियासत पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अगर मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीक अमन मुआहिदे पर पहुँच जाते हैं तो ये पाकिस्तानी रियासत और तालिबान का पहला नहीं बल्कि 7वां मुआहिदा होगा। शक़ई, सरारोगा और सवात में 3 बड़े अमन मुआहिदों के अलावा रियासत ने साबिक़ कबायली इलाकों में भी मुख्तलिफ अक्सरियत पसंद ग्रुपों के साथ कम अज़ कम 3 अमन मुआहिदे किए थे, लेकिन फिर भी अमन कायम ना हो सका और हर मरतबा फ़ौज को दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन ही करना पड़ा। याद रहे कि तहरीक तालिबान के खिलाफ आखिरी बड़ा फौजी ऑपरेशन जनरल राहील शरीफ के दौर में 16 दिसंबर सन 2014 के सानहा पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद शुरू किया गया था, जिसमें मासूम बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया गया था। इस ऑपरेशन का फैसला तब के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट ने इत्तफ़ाक़ राय से किया था और इस हवाले से एक नेशनल एक्शन प्लान भी तरतीब दिया गया था। ताहम इस नेशनल एक्शन प्लान की मौजूदगी में अब इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर तहरीक तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, लेकिन पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया गया। तारीखी तौर पर साबित होता है कि माजी में भी जब तहरीक तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात का आगाज़ किया गया तो ऐसा फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर ही हुआ और हमेशा मुज़ाकरात भी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने ही किए। ताहम ये पहला मौका है कि मुज़ाकरात में ज़ामिन का किरदार अफ़गान तालिबान की हुकूमत अदा कर रही है। ये बातचीत भी अफ़गानिस्तान में हो रही है। साबिक़ा तमाम मुआहिदे पाकिस्तान में हुए थे और इनमें ज़ामिन कोई नहीं होता था। माजी में पाकिस्तानी फ़ौजी हुकाम ने कमांडर नेक मोहम्मद, TTP के बानी कमांडर बैतुल्ला महसूद, हाफिज़ गुल बहादुर, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद, मुल्ला फजलुल्लाह, मौलवी फ़कीर मोहम्मद और कमांडर मंगलबाग के साथ अमन मुआहिदे किए, लेकिन इनमें से कोई भी मुआहिदा चंद माह से ज़्यादा अरसे तक नहीं चल पाया। याद रहे कि तहरीक तालिबान की तश्कील जुलाई सन 2007 में इस्लामाबाद में होने वाले लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद दिसंबर सन 2007 में हुई थी। इस मामले पर दिफाई तजियाकार और साबिक सेक्रेटरी सिक्योरिटी बराए फाटा ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह का कहना है कि तालिबान के साथ दर्जनों मरतबा मुज़ाकरात और कई अमन मुआहिदे हुए, लेकिन इनमें से कोई भी कामयाब नहीं हुआ। लिहाजा मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ कि तालिबान के साथ अमन मुआहिदे ना तो पहले कामयाब हुए हैं और ना ही अब कामयाब होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत के तालिबान के साथ मुज़ाकरात के पीछे सियासी मकासद हैं, वरना वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं और उनके साथ बातचीत की ज़रूरत नहीं थी। महमूद शाह कहते हैं कि इस तरह के मुज़ाकरात माजी में भी कभी अमन नहीं लाए, लेकिन हम अपनी माजी की गलतियों से सीखने की बजाय इन्हें दोहराए चले जा रहे हैं। उनका कहना था जब रियासत तालिबान को पहले ही शिकस्त दे चुकी तो फिर हज़ारों पाकिस्तानियों की कातिल तंजीम के साथ मुआहिदा करके इन्हें फिर से ज़िंदा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी और सिक्योरिटी अमूर के माहिर इस्माइल खान का कहना है कि माजी और मौजूदा हालात में बड़ा फ़र्क है। इस मरतबा अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान को अमन मुआहिदे पर मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि वो अफ़गान तालिबान की पनाह में है, लिहाजा वो अमन मुज़ाकरात की गारंटी भी देंगे। उन्होंने कहा कि माजी के मुज़ाकरात की नाकामी की बड़ी वजह गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी भी थी, जो पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिलकर दहशतगर्दी में मुलव्वस थी। इस्माइल खान ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए मुल्क में सियासी इत्तफ़ाक़ राय नागुज़ीर है, क्योंकि मुआहिदे की सूरत में तमाम मामलात को इत्तफ़ाक़ राय के बगैर तय नहीं किया जा सकता। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी तालिबान के साथ होने वाले मुज़ाकरात में रियासत पाकिस्तान के सामने वैसे ही मुतालबात आए हैं जैसे कि सन 2004 में कमांडर नेक मोहम्मद के साथ मुज़ाकरात में आए थे। नेक मोहम्मद और पाकिस्तानी फ़ौजी हुकाम के दरमियान पहला अमन मुआहिदा शक़ई में अप्रैल सन 2004 में तय पाया था। ये मुआहिदा मार्च सन 2004 में फ़ौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद हुआ था और इसका मकसद नेक मोहम्मद पर जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले अरब, चेचन और उज़्बेक अस्करियत पसंदों को निकालने के लिए दबाव डालना था। अमन मुआहिदे के एक हिस्से के तौर पर पाकिस्तानी हुकाम ने तालिबान कैदियों को रिहा करने और कबायलियों को ऑपरेशन में होने वाले नुकसान का मुआवजा अदा करने पर इत्तफाक किया था। नेक मोहम्मद ने
गैर मुल्की अस्करी पसंदों को निकालने और सरहद पार अफगानिस्तान से हमले रोकने पर इत्तफाक किया था, लेकिन मुआहदे पर दस्तखत के बाद नेक मोहम्मद ने गैर मुल्की अस्करी पसंदों को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने से इनकार कर दिया था। चुनांचे जून सन 2004 में एक और फौजी ऑपरेशन शुरू हुआ और नेक मोहम्मद जून सन 2004 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारा गया। तब से अब तक रियासत पाकिस्तान वक्तन फ़वक्तन तहरीक तालिबान के साथ अमन मुज़ाकरात भी करती रही है, मुआहदे भी करती रही है और ऑपरेशन भी करती रही है, लेकिन कोई भी मुआहदा ज़्यादा अरसा नहीं चल पाया। लिहाजा आइंदा के लिए भी तहरीक तालिबान से किसी अच्छे की उम्मीद रखना एक दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा कुछ नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।